मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को, हम फूल तेरे हैं कलियां। ओम शांति। 19 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। यह तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है जो टीचर बन शिक्षा देते हैं और गुरु बन राह दिखाते हैं। गुरु का काम है मंजिल बताना, मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, यह याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापिस जाना है, परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापिस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, भूल जाते हैं। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं और सारी कमाई चट हो जाती है। भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएंगे। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। काम है बहुत बड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम, सबसे जास्ती। काम वश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं, क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन। काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। गाते तो सब हैं पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले। सीताओं के राम आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। यह भी नहीं जानते कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे। ज्ञान अलग भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है, तो रात दिन का फर्क है। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। बहुत करके कुछ अल्प काल के लिए काग विष्ठा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो, नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। याद बिगर पाप कैसे मिटे अथवा कटे? पाप तो बहुत है जन्म जन्मांतर के। मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकता होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा।
जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि मना प्रारंभ में जन्म लेंगे, वह छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। यह तो कॉमन बात है समझने की, इसलिए बाप को बहुत याद करना है। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। योग की भी सर्विस है ना, कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह कौन है जानते नहीं। भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक, मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे कब यह नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं यह कोई नहीं जानते। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, उच्च ते उच्च भगवान है सदगति दाता, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत हैं जो कुछ समझा नहीं सकते, तो स्थूल काम करना चाहिए। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो, जो सर्विसेबल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। हमने 84 जन्म कैसे लिए यह अब समझा है तो दूसरों को समझाओ। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो, बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, माया तूफान में लाती है। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। आज का प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है, औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरा है, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। आज का वरदान है, अपने बोल की वैल्यू को समझ,
उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतवचन महाराज, तो आपके बोल सदा सतवचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को शापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। ओम शांति।